संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। तो कल हम लोगों ने रसायन और वाजीकरण प्रयोगों से पहले शरीर का शोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है ये देखा था जी। आज हम लोग उसके आगे आगंतुज रोग क्या होते हैं, निज रोग क्या होते हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। उसके आगे देखते हैं जी अवनी जी 31वां श्लोक पढ़िए। जी। अष्टांग निगम सूत्र स्थान 4 अध्याय का 31वां जी श्लोक। ये भूत विष वायव अग्नि छत भंगादि संभवा राग द्वेष भयाद्याश्च तेष्युरागंत वो गदा। कोई भूत लग गया, भूत मतलब सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव की संपर्क आ गया। विष, कोई किसी ने दांत से काट लिया, कोई जहर दे दिया, है ना। तो ये विष के कारण से, वायु, दूषित वायु के सेवन से अगर कोई समस्या आई है, आग से जल गया, है ना, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब इनसे उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं वो आगंतुक रोग होते हैं। और इसी प्रकार से कोई काम है, काम के वेग में आकर के कोई रोग होता है, मानसिक रोग, तो वो भी आगंतुक जाता है। क्रोध की वजह से कोई रोग होता है तब भी आगंतुक रोग में आएगा। काम, क्रोध, भय आदि मानसिक कारणों से उत्पन्न सब रोग आगंतुक है। ठीक है। काम, क्रोध, भय, शोक आदि के कारणों से जो रोग होते हैं उन्हें आगंतुक रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, लंबे समय तक क्रोध करता गया, उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई। अब ये जो बीपी की समस्या जो मानी जाएगी, ये आगंतुक रोग कहलाएगी या निज रोग कहलाएगी? आगंतुक। बहुत बढ़िया। अगर कोई नॉन वेज, फास्ट फूड, जंक फूड खाने की वजह से अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम आई है तो ये आगंतुक रोग होगा या निज रोग होगा? आगंतुक होगा। क्या रोग होगा? क्योंकि बाहरी कारणों से ये हो रहा है। नहीं, बाहर खाने पीने की वजह से अब उसको अंदर से दोष उसका दूषित हुआ ना, प्रकोपित हुआ। आगंतुक मतलब बाहरी कारणों से जो रोग हुआ, खाने पीने की वजह से जो रोग होगा वो निज रोग कहलाएगा। ठीक है। क्यों? अगर जैसे अगर अभी आपने बताया कि हम क्रोध करते गए, हेलो, अगर क्रोध करते गए, गुस्सा करते गए तो ये आगंतुक रोग है। तो ये भी तो हम बार बार अगर जंक फूड खा रहे हैं तो ये भी बाहरी कारणों से ही तो हो रहा है। जैसे हम एक्चुअल में बाहर से हम ला रहे हैं तो अंदर से दोष मूल कारण अंदर से दोष की विकृति से हुआ। वो आगंतुक रोग में क्या होता है, पहले वो दोष पैदा करता है, फिर बाद में वो दोषों से संबंध होकर के रोग उत्पन्न कर देता है। तो अगर जैसे कहने का मतलब है कि वात आदि दोष से उत्पन्न जो रोग है ना, वो निज कहा जाता है। वो शारीरिक रोग मतलब निज रोग कहलाएगा। इसके लिए मैं आपको चरक सूत्र स्थान के 7वें अध्याय का 21वें श्लोक पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी ये बात।
चरक सूत्र स्थान का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। 91वां श्लोक। निज रोग मतलब आप ये मान के चलिए कि जो वात आदि दोषों से उत्पन्न जो ज्वर है, जो शरीर में वात आदि उत्पन्न से जो रोग है उसको हम निज रोग कहेंगे, ठीक है। और बाहरी कारणों से जो बीमारी आई है वो आगंतुक रोग कहलाएगा। जैसे कोरोना वायरस मान लो हुआ, जैसे और कोई संक्रमण रोग हुआ, तो ये सारे के सारे आगंतुक रोग होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। कोई डर की वजह से कोई पागल हो गया, कोई क्रोध की वजह से पागल हो गया, कोई शोक की वजह से पागल हो गया, तो ये सारे के सारे पागलपन आगंतुक उन्माद में आएंगे। हाँ, ये आगंतुक रोग आगे जाकर के निज दोषों से जुड़ जाते हैं। वात पित्त कफ से जुड़ करके फिर शरीर में स्थापित होकर के फिर वो कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई ये बात? अभी जैसे वह जी है कि जैसे अगर हम जंक फूड खा रहे हैं तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होंगे उसको क्या बोलेंगे यार? निज बोलेंगे आगंतुक? निज रोग, निज रोग। नहीं, थोड़ा सा नहीं क्लियर समझ। ये जैसे इसमें ऐसे है जी, जैसे हम सीधा विष ले रहे हैं, मतलब एक जहर ले रहे हैं, या कोई संक्रमण हो रहा है डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट रोग का कारण बन रहा है, तो वो आगंतुक है। वेरी गुड। और अगर इनडायरेक्टली बन रहा है, हम खा पी रहे हैं, भले ही वो जंक फूड है, वो एकदम से रोग नहीं क्रिएट करेगा, वो थोड़ा टाइम लेगा, तो वो वो निज कैटेगरी में आ जाएगा। धीरे धीरे दोष बढ़ रहा है, वो एकदम से हमारी बॉडी पे असर नहीं आएगा उसका। ठीक है, हाँ अब समझ में आया आपको? जी जी, अब क्लियर हो गया। मनोज जी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप समझ जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जी। पढ़िए जी। त्याग प्रज्ञा पराधानमिंद्रिय योपशमः स्मृति देश कालात्म विज्ञानम सद्वृत्त श्यानुवर्तनम अथर्व विहिता शांति प्रतिकूल ग्रहार्चनम भूतादेशोपायो निर्दिष्ट पृथक पृथक अनुत्पत्तये सभाषेण विधिरेश प्रदर्शितः निजांगन्तु विकाराणामुत्पन्नानां च शांतये। तो ये जो ऊपर कहे गए हैं निज और आगंतुक रोग उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए यहाँ पर संक्षेप में चिकित्सा बताई गई है। उसके लिए है प्रज्ञा अपराधों का परित्याग। क्या होता है प्रज्ञा अपराध? प्रज्ञा अपराध होता है बुद्धि की विकृति, मतलब बुद्धि की विकृति स्थिति होने पर जो कर्म होते हैं वो प्रज्ञा अपराध के कारण से होते हैं। ध्यान रखिएगा। यानी विपरीत ज्ञान का होना ही रोग को उत्पन्न करता है। अगर हम सभी रोगों की उत्पत्ति का कारण अगर देखें तो प्रज्ञा अपराध ही है, ठीक है। तो विपरीत ज्ञान का होना, प्रज्ञा अपराध मतलब विपरीत ज्ञान। तो प्रज्ञा अपराध जो विपरीत ज्ञान है उसको दूर करिए, अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़िए, विद्या को सही प्राप्त करिए, है ना। बुद्धि की विकृत स्थिति होने पर जो कर्म होते हैं वो प्रज्ञा अपराध के कारण से होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना। अब हमें जितना सुनना चाहिए उतना सुने, जितना देखना चाहिए उतना देखें, जितना बोलना चाहिए उतना बोले, है ना। हम अधिक जरूरत से अधिक सुनेंगे, जरूरत से अधिक देखेंगे तो क्या होगा? हानि होगा ना। जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ देख रहे हैं, जहाँ नहीं सुनना चाहिए वहाँ सुन रहे हैं, बुरी बुरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मन पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अवनीश जी, बुरी बुरी चीज़ों को देखना मन पे प्रभाव पड़ता है, मन दूषित होता है। जो अगर कमजोर मन के हैं तो और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता ना। जिसकी मनोबल मजबूत है चलो वो देखेंगे अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो इसकी मन कमजोर है वो भयानक चीज़ें देखना, अद्भुत दृश्य दिखाना बच्चे लोगों को, तो उससे हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसके बॉडी पर। जैसे कि मैंने आपको कल मैंने एक बात बोली थी कि एक लड़का था, वो बचपन में किसी कारणवश उसके माँ और पिताजी की बनती नहीं थी, तो वो कहीं चाचे के घर रहने लग गया। चाचे ने उसको रखा, पाला। तो उसके चाचे लोग खूब काम करवाते थे, भेड़ बकरियां चरवाते थे और
बहुत डराते थे कि तुम्हारी मम्मी को किडनैप कर लिया, तुम्हारी मम्मी को भीख मांग रही है रोड पर, मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे, ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे। अब वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे का मन क्या मजबूत रहता है कमजोर रहता है? अवनीश जी, कमजोर रहेगा। कमजोर रहता है प्राय करके। तो उसको डराते थे, मेरी मम्मी भीख मांग रही है, पापा ये कर रहा है, पापा अपाहिज हो गया, इस तरीके की बात करके डराते थे। और उसके कारण से, डराने की वजह से ये हुआ कि उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़ा, और उसकी वजह से आने वाले समय वही बात उसके दिल में घर कर गई और उसको ग्रह पकड़ लिया। ग्रह अर्थात मतलब एक बात घर कर गई, और वो घर करने के कारण से आज वो ऐसी स्थिति आई है कि आज वो पागल हो गया है, वो मानसिक रोगी हो गया है। हालांकि नॉर्मल ही जी रहा है, लेकिन वो मानसिक रोगी हो गया है। बात छोटी सी है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए स्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना। कोई ऐसी बात हो गई घर में, तो आप लोग क्या है, बच्चे लोगों के सामने मत डिस्कस किया करें, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया। आपको लग रहा है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों आपस में बातचीत करें, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। आपको दुखी देख करके, आपको परेशान देख करके वो उनके मन पे भी बुरा असर हो सकता है। इसीलिए बच्चों के सामने इस तरीके की बातें ना करें। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अपनी जी? जी जी जी। अगर कोई बच्चा पूछता भी है कि आपके पास कितना पैसे है, कितना कमाते हो, तो आपको झूठ नहीं बोलना है और आपको बताना भी नहीं है। बस इतना उसको बोलना है, अभी आपकी स्थिति नहीं है, अभी आपकी स्थिति पड़ने वाली है, ये जो भी मेरे पास है वो सब आप ही का है, आप चिंता मत करो। अभी जो आपके पास नहीं है विद्या, उसको प्राप्त करो, जब आप योग्य बनोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सिंपल सा आपको उत्तर देना है। समझ में आ गया? जी जी। हाँ, तो स्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना। मेरे रात दिन कैसे बीत रहे हैं, कल मैं कितने बजे उठा था, आज मैं कितने बजे उठा हूँ, कल से मैं आज थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, कल से आज मेरी स्थिति थोड़ी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, मैं माइनस में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं प्लस पॉइंट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा, मैं निखर रहा हूँ कि नहीं निखर रहा हूँ, मेरे शरीर में बल पहले से अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी बुद्धि पहले से ठीक हो रही है या नहीं हो रही। ये सारी बातों का चिंतन मंथन अवश्य होते रहना चाहिए। केवल चिंतन मंथन नहीं, उस पर क्रिया भी होनी चाहिए। इसके अलावा देश काल शरीर एवं मन का ठीक ठीक ज्ञान रखना। देश मतलब मैं कौन से देश में रह रहा हूँ, यहाँ का हवा कैसा है, यहाँ का पानी कैसा है, यहाँ का जो उगने वाला जो अन्न है, उगने वाला जो अन्न कौन कौन सा है और कौन कौन से अन्न मेरे लिए अनुकूल है। ठीक है, जिस देश में जो व्यक्ति रहता है उसके लिए वही चीज उनके लिए अनुकूल होती है, प्राय करके सात्विक होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। प्रकृति ने उसको ऐसी बनाया होता है कि वो वहाँ के लोग वहाँ का उपयोग करें और उनको लाभ हो। जैसे राजस्थान रुक्ष प्रदेश है, वहाँ पे लोगों को सैनिकता चाहिए, तो वहाँ तो प्रकृति ने ऐसी चीजें उत्पन्न की है जिसमें सैनिकता बनी रहे। तो वहाँ गाय दूध वहाँ बहुत होता है, गाय होता है कि नहीं अवनीश जी? जी। तो वहाँ के लोग घी वगैरह खा के अपने जो ड्राइनेस है, चिकनाई ड्राइनेस को दूर करके बॉडी में सैनिकता ला सके। देश का ज्ञान होना चाहिए। अब राजस्थान रुक्ष प्रदेश है और वहाँ के लोग अगर तीखी चटपटी चीजें खाते जाए तीखी चीजें, रूखी वाली चीजें, तो उससे क्या होगा? बीमारी बढ़ती जाएगी, बीमारी बढ़ेगी। देश का ध्यान नहीं रखा ना। काल का भी ध्यान रखना है, कौन सा काल चल रहा है। अब मान लीजिए अभी मालूम है कि गाय का घी अमृत तुल्य है, मालूम है कि नारियल पानी पीना शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है, पाचन अच्छी करती है, मालूम है कि फलानी चीज बहुत लाभकारी है इस चीज में, लेकिन वही अगर आप रात के 2 बजे खा रहे हो, 3 बजे खा रहे हो, 1 बजे खा रहे हो, कोई समय नहीं है और टाइम खा रहे हो, तो क्या वो लाभ करेगी? नहीं करेगी। काल का हमने ध्यान नहीं रखा। शरीर और मन का ठीक ठीक ज्ञान न रखना। शरीर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, मन का भी ध्यान रखना चाहिए, मेरे अंदर कितना बल है, नहीं है, ये सारी बातें। इसके अलावा ध्यान करना, हवन करना, दान देना, जानवरों को कुछ देना, खिलाना पिलाना, ये सारी बातें रखना चाहिए। और भूत आदि का स्पर्श न करने का प्रयत्न करें। अब कोशिश करें कि भूत आदि स्पर्श ना हो, ऐसी जगह ना जाएं जो बहुत दूषित हो, गंदी हो और असुरक्षित होकर के ना जाएं। खुले बदन में भूत आदि का स्पर्श कैसे होगा?
जब आप खुले बदन में इधर उधर घूमेंगे, कान को खोल करके आप लंबी लंबी यात्रा करेंगे, तो उससे क्या भूत का स्पर्श नहीं होगा? छिद्रों के माध्यम से जाएगा। कान एक छिद्र है, नाक एक छिद्र है, आंख छिद्र है। ये बात समझ में आई? इसीलिए हमारे पूर्वज लोग अंजन, तेल लगाना कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, ये क्यों बताया गया? कि भूत का स्पर्श ना हो। जी। कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से वो पहुंचती है रोग, भूत आदि। तो इसलिए जब भी आप लंबी ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। कान को ढक के चलें। आंखों का रक्षा कवच कौन था मनोज जी? अंजन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो भूत आदि का स्पर्श ना करने का प्रयत्न करें। ये उपाय आपको बता दिए गए हैं। संक्षेप में ये चिकित्सा है। निज और आगंतुक रोगों का ये संक्षेप में चिकित्सा बताया गया है। ठीक है। जी। और सदवीर जो पीछे बताया गया उसका पालन करना है ना। ये निज और आगंतुक रोगों को न उत्पन्न होने देने में और उत्पन्न रोगों की शांति के लिए संक्षेप, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा चिकित्सा सूत्र इसके अंदर समाहित है। अगर कोई इन बातों का ध्यान रख लिया ना, तो समझो उसको पूरा आयुर्वेद समझ में आ गया। इन बातों को ध्यान में रख करके कोई व्यक्ति चलेगा, उसको जिंदगी में कभी भी बीमारी नहीं आएगी, अगर प्रारब्ध कर्म नहीं है तो। ये बात की पक्की यहाँ पे विश्वास। ये पूरा रोग का यहाँ पे चिकित्सा सूत्र ही कह दिया गया, मतलब पूरा रोग का इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ गया, आप ये मान के चलो। अब इन्हीं बातों को खोल करके आगे ये आपको बताएंगे, एक एक करके, धीरे धीरे करके, समझे? ये सारा का सारा जो अब तंत्र है, जो चिकित्सा की बातें हैं, वो इन्हीं में से आपको घूमती हुई नजर आएंगी। इन्हीं का सूत्र आपको यूज होता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं। समझ आ गई बात? जी। काल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोदयन ग्रीष्म जम भ्रकाले धनात्य वार्षिक मासो सम्यक प्राप्नोति रोगान तु जान जातु। जी, तो अब शोधन की बात हो रही है। कल हमने शोधन की बात की थी कि शोधन करना बहुत जरूरी है। हेमंत ऋतु में संचित कफ दोष को बसंत ऋतु में शोधन करना चाहिए। यानी शीत मतलब हेमंत ऋतु में कफ दोष का संचय होता है, ये हमने देखा था। तो कफ दोष का संचय हेमंत में होता है, प्रकोप किस में होता है? बसंत ऋतु में। तो प्रकोप काल में कफ का शोधन करना है, कफ प्रकोप काल में शोधन करना है। तो बसंत ऋतु में कफ का क्या करना है? शोधन करना है। ग्रीष्म काल में वात दोष का संचय होता है, तो उसका शोधन प्रावृत ऋतु में करना है। प्रावृत का अर्थ होता है कि वर्षा से कुछ दिन पूर्व, उसको प्रावृत बोलते हैं। 15 दिन 20 दिन पूर्व जो है वो वर्षा के पुरुष, उसको प्रावृत ऋतु हम कह सकते हैं। और वर्षा ऋतु में पित्त दोष का संचय होता है, तो उसका शोधन शरद ऋतु में करना है। यदि ऐसा करता है व्यक्ति, तो उसको ऋतुओं से कुप्रभाव से होने वाले रोग नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्व सप्ताह दाता सम सत्यपर क्षमावानातो पशेवी च भवत्य रोगः। जी, स्वस्थ रहने के यहाँ पे उपाय बताए हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो क्या करें? हमेशा हितकर आहार विहार करें। ऐसा खान पान करें जो आपके शरीर के लिए अनुकूल हो और लाभकारी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, शरीर के अनुकूल हो प्लस लाभकारी हो, ऐसा खान पान करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और कोई भी कार्य को समझ कर करे, भली भांति देख करके करे कि ये जो मैं काम करूंगा इसमें मेरा हित है या अहित है, इसमें मेरा धर्म है या अधर्म है। ये धर्म अधर्म और हित अहित, इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए आपको कोई काम करना चाहिए। हित भी हो धर्म भी हो, दोनों साथ अगर हो जाए तो कहना ही क्या है, ठीक है। लेकिन धर्म पूर्वक काम आपको करना होगा। इसमें धर्म मेरा हो रहा है या अधर्म हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप। तो ये काम मैं कर रहा हूँ तो पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेत्र आदि ज्ञान बिंदु के विषय में आसक्त न रहने वाला,
अब ये जो लाइट के पास आ करके जो बहुत सारे कीट पतंग मर जाते हैं, उसमें कौन सा गुण से व्यक्ति, कौन सा गुण से वो मर रहा है, कोई बता सकता है? किस इंद्रियों की अधिकता से वो मृत्यु हो रही है? किस इंद्रियों में आसक्त होने के कारण उसकी मौत हो गई? जो लाइट में जो कीट पतंगे मर गई आकर के, तो बता सकते हैं? चक्षु इंद्रियों को आसक्त। हाँ, रूप का उसने अधिक प्रयोग किया ना, मतलब चक्षु इंद्रियों के अधिक उसने उपयोग किया ना, आसक्त हो गया ना। आंख के विषयों में अधिक आसक्त हो गया, अधिक उसको देखने की लालसा थी, आसक्ति हो गया अधिक मात्रा में। मालूम है कि मैं जाऊंगा मरूंगा, वहां पे छिपकली आके खा जाती है ना वहां पे आकर के लाइट के पास। तो जब केवल एक इंद्रियों में आसक्त होने से वो उसका कीट पतंग का ये हाल हुआ, तो मानव सोचिए कितने इंद्रियों वाला है, कितने ज्ञानेंद्रियों वाला है मनोज जी? हाँ जी, 5 ज्ञानेंद्रियों वाला। आप सोचिए हमको कितना संभल कर रहना है। हाँ जी। तो ये बात को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सदा सत पात्रों को दान देने वाला, दान देना बहुत जरूरी है, लेकिन किसको? जो उसका मतलब पात्र, जो योग्य हो। देखो, देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेने वाले लोगों की कमी है। हमारे अंदर जो योग्यता नहीं रहती है तभी वो मिलता नहीं है। आप योग्य बनिए तो देने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको। तो इसीलिए हमेशा सत पात्रों को दान देते रहना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू, समय समय पर। ये नहीं कि एक बार दे दिया अब मैं जिंदगी भर के लिए छुटकारा, ऐसा नहीं हो सकता है। समय समय पर आपको दान देते रहना चाहिए सत पात्रों को। इससे बहुत मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये मानसिक रोग की चिकित्सा है ये। इससे आप मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होंगे, मन इससे मजबूत होगा आपका, मन में प्रसन्नता आएगी, मन में उत्साह आएगा, मन में एक अलग तरीके का आपको विचार उत्पन्न होगा, मतलब सकारात्मक वाला। मन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इसका, समझे कि नहीं? दान देना केवल धन से नहीं होता, दान विद्या का भी होता है, दान अन्न का भी होता है, दान आप समझ रहे ना, ये बात आप समझ लीजिए। तो विद्या का दान, धन का दान, ज्ञान का दान, कोई अच्छे विचार का दान, ठीक है, कोई हम शरीर का श्रम दान, कोई शरीर के माध्यम से किसी की हेल्प कर दिए, वो भी तो दान है ना, श्रम दान। जी, ठीक है। तो ये दान का व्यापक अर्थ आप मान के चले। किसी की हेल्प कर रहे हैं, कहीं किसी के घर में गए, कोई फंक्शन है, कोई कुछ है, और वहां पे लग रहा है आपकी नीड है, तो वहां पे आप उसको पीछे मत हटो, वहां पे दान दो, आप श्रम दान दो। अगर आपके बस में है, आप योग्य हो, आप सामर्थ्य हो, तो समझे, अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामर्थ्य पूर्वक दान देना है, ठीक है? जी। सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला, कितनी बड़ी बात कही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तो अगर उसके कुत्ते को कुत्ता बोल देना, हे कुत्ता मत बोलना इसको, मतलब कितना बहुत अधिक लगाव रखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसको कुत्ते को अपने बिस्तर पर बिठाते हैं, उसको नाम देते हैं और उसको इज्जत करते हैं। करना चाहिए, सम्मान इज्जत करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। उसको कुछ बोल देते उसको बड़ा दुख होता है। तो बाकी दूसरे जानवर, बकरी, गाय, मछली, इसको काट काट के खा रहे होते हैं जी। तो काट काट के खा रहे होते हैं, तो काट काट के खा रहे होते हैं, तो क्या वो उनको दुख नहीं होता होगा? जी। जब आपके कुत्ते बिल्ली को उसने केवल नाम गलत बोलने से उसको दुख हो गया, आपको दुख हुआ या उसको तकलीफ हो सकती है, आपको ये समझ में आ गई ये बात कि कुत्ते को यदि कुछ बोल दिया, कुछ मतलब पीटने लगा या ऐसा कर दिया, उसको बहुत तकलीफ होगी। एक दिन गायब हो जाते, एक दिन कहीं थोड़ा देर इधर उधर चला जाता है, आपको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि आपको मालूम है पता नहीं क्या खाएगा, या कोई उसको तंग कर देता है, पीट देता है, तो आपको गुस्सा आता है। तो आप तो उसको, मछली को, बकरी को काट काट के खा रहे हो, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? जी होगा। डबल स्टैंडर्ड है जी। तो ये कैसे चलेगा? एक तरफ तो आप न्याय कर रहे हो और दूसरी तरफ आप अन्याय कर रहे हो। भाई, जब आप कुत्ते बिल्ली पर दया कर रहे हो, तो आपको मछली, बकरी, मुर्गा, इनको भी तकलीफ हो सकती है, ये भी किसी के चहेते हो सकते हैं, ये भी प्रकृति के वो हैं चहेते, प्रकृति के प्यारे, है ना?
जिसने सृजन किया उसके प्यारे हैं, तो उसको उसको भी तो तकलीफ हो सकती है। अवनीत जी, मनोज जी, जी 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 होती आपके है कुत्ते आपके कुत्ते बिल्ली को किसी ने तकलीफ दिया तो आपको तकलीफ हो गई। यदि आप किसी के मछली किसका है, किसने उत्पन्न किया उसको? परमात्मा ने किया। या आप प्रकृति बोलिए, जो आप नाम देना चाहें, तो उसने जो उत्पन्न किया तो वो उसका प्यारा है, वो वातावरण को शुद्ध करने का काम कर रहा है, और आप उसमें खलल डाल रहे हैं, आप उसमें तकलीफ दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो गलत कर रहे हो। आपके कुत्ते बिल्ली को किया तो आप उसके पीछे दौड़ गए पीटने के लिए, उसको साथ झगड़ा कर लिए। लेकिन आप उसका मछली बकरी का तो आप ये एक तरफ तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और दूसरी तरफ दूसरे को दुख दे रहे हो। मतलब ये चीजें ठीक नहीं है, ये दोहरी मापदंड वाला ये बात अच्छी नहीं है। इसीलिए आप सबका रिस्पेक्ट करो, सबका सम्मान करो। आपके कुत्ते बिल्ली का भी सम्मान होना चाहिए, मानता हूँ, लेकिन साथ में बकरी का, मछली का, मुर्गा का, इसका भी ध्यान रखिए। लोगों की लोग कहते हैं कि जी मछली नहीं खाएंगे तो मछली बढ़ जाएगा। भाई बढ़ने दो, प्रकृति में नियम है, उसने जिसने उत्पन्न किया वो उसका काम है, हमारा आपका काम थोड़ी है। बढ़ जाएगा तो और शुद्ध होगा, जल मछली शुद्ध तो करती है, मुर्गी बढ़ जाएगी। बढ़ने दो भाई, ये हमारा आपका काम नहीं है कि जिसने उसको उत्पन्न किया उसका ही हक है। हमने तो उत्पन्न नहीं किया है ना, हमारा कोई हक नहीं है। इसलिए आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। मुर्गी भी तो साफ सुथरा करने का काम करती है, समझे? ये जो मकड़ी है, कीट पतंग है, आप कीट पतंगों को मारने के पीछे लगे रहते हो। आप क्या करो कि कीट पतंग आप साफ सफाई रखो, वो आएगा ही नहीं। आप उसको वहां पर छोड़ के आओ जहां मानव नहीं रहता है, जहां इंसान नहीं रहता है। आप गंदगी में रहोगे तो मक्खी मच्छर आएगा ही ना जी। आप उसको वो जगह दे के आओ जहां मानव नहीं रहता है, वो उसका काम है। वो वहां पे वो गंदगी को खाने का काम करती है, वो डिजोल्व करने का काम करती है, वो डिकम्पोज करने का काम करती है। प्रकृति ने अगर उसको उत्पन्न किया है तो उसके पीछे का उद्देश्य है, समझे? अगर ये सारे जो सूक्ष्म जीवाणु सब नहीं रहेंगे ना तो धरती गंदगी से भर जाएगी। ये साफ सफाई करने का काम करते हैं। तो इसीलिए आप अपने शरीर को, अपने घर को एकदम साफ सुथरा करके रखो, पानी गंदा ना रखो, तो क्यों आएगा ये सब गंदे गंदे जीव जंतु? नहीं आएगा ना अवनीत जी? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, सभी प्राणियों को अपने समान समझने वाला और सत्य भाषणशील। यहाँ पे जो भी बोले प्रमाण के साथ बोलिए। कहाँ पे कौन, अगर आप प्रमाण के साथ बोलते हैं ना तो जो वाणी का दोष है उससे आप बच जाते हैं, पाप से बच जाते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अवनीत जी कि कर्म शरीर से भी होता है और वाणी से भी होता है। अगर हम झूठ बोलते रहेंगे तो उससे हम क्या कर रहे हैं? वाणी से पाप कर रहे हैं। तो अब सोचिए हमने न जाने कितना वाणी से पाप किया होगा, अनगिनत किया होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जो है जितना हो सके प्रमाण युक्त बात करेंगे, है ना, जिससे क्या है हम पापों से थोड़ा हम लोग का पाप कम होता जाए धीरे धीरे। और सहन करने वाला होना चाहिए, क्षमावान मतलब सहन करने वाला। व्यक्ति को सहना सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात बोल दे तो सहना सीखो। सहन शक्ति जिसके अंदर रहेगी उसको मानसिक रोग जल्दी नहीं होगा। मान लो कोई गंदा कपड़ा पहन के आया है, कोई घर की गंदगी घर में गंदगी लगी है, तो आप मन को एकदम कंट्रोल करके रखो। मन में उसको लेकर के वो मत करो, एकदम घिन वाला भाव ये सब उत्पन्न ही ना होने दो। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाओ। मन आपका उसको देख के विचलित हो रहा है, मन घबरा रहा है, तो इसका मतलब आपकी सहन शक्ति ठीक नहीं है। कि कोई बात किसी ने बोल दिया, उस बात को लेकर के आप पकड़े हुए हो, उस बात को लेकर के क्रोध हो गए तुरंत, तो इसका मतलब आपका वाणी वो बोलने के कारण वो आप रिएक्ट कर दिए, तो मतलब सहन शक्ति उतनी अच्छी नहीं। तो सहन शक्ति बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो आपको क्षमावान मतलब माफ करने वाला होना चाहिए। माफ मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए, समझे? और आप जनों की सेवा करने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है। आप जन क्या है? आप वो होते हैं जो मंत्र दृष्टा होते हैं, जो वेद के अनुकूल चलते हैं। वेद के अनुकूल जिसका व्यवहार है वो लोग आप जन है, समझे कि नहीं? आप जन, आप कोई ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बहुत अलग तरीके के होती है। उनकी औरा ही एक अलग चीज की होती है। जैसे महर्षि दयानंद जी, ये क्या थे? आप थे, ठीक है? जैसे श्री कृष्ण, राम, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये सब आप लोग थे, समझे? और इसके अलावा
जितने भी ऋषि हुए हैं वो सारे के सारे आप थे, ठीक है। तो उन लोगों की सेवा करना, उन लोगों की सेवा करने का मतलब क्या है? सेवा करने का मतलब है कि उनके अनुसार चलना, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना, ये सेवा है उनकी। वो तो मर गए ना, तो उनकी उनकी बातों पर चलेंगे, उनके रास्तों पे चलेंगे, तो एक तरह से सेवा हुई उनकी। और जिंदा रहते तो उनका ध्यान रखा जाता, उनका वो चीज़ें समय समय पर उनका जा करके सेवा करते आप। समझ रहे मनोज जी? जी जी जी। तो इन बातों को जो व्यक्ति ध्यान में रखेगा वो सदा स्वस्थ रहेगा। तो आज हम लोग शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते। आज हम लोगों का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। कल से हम लोग अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 5वां अध्याय देखेंगे, जिसमें जल वगैरह के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। जय हिंद, वंदे मातरम।